इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे गौसियत माब में खिराज अकीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ओ हैं रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, हैं रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैं उन बच्चों को बहुत बहुत तहनीयतें मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बड़ी सही पहम से इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और बच्चों को और हौसला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक मर्तबा बारिश की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी शान व शौकत और तुझको एहतशाम के साथ मुनक्किद हो रहा है। हज़रात, ये 11वीं शरीफ का मुक़द्दस महीना चल रहा है जी। आज 11वीं शरीफ रबीउस्सानी की 18वीं तारीख लग गई है। इसी मुनासिबत से मैंने एक ऐसी आयत करीमा का इंतखाब किया है कि जिसमें अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब को ऑर्डर कर रहा है, अपने महबूब को मुखातब बना के फरमा रहा है, कुल ऐ मेरे महबूब तुम फरमा दो। क्या फरमा दो मेरे महबूब, तुम फरमाओ। क्या फरमाओ? हादिही सबीली, ये मेरी राह है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरी राह है। अदऊ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं मैं। अदऊ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरे कदम पर कदम रख कर चलने वाले यानी मेरे पैरोकार जितने होंगे उन सब की दिल की आंख खुली होगी। क्या बोली? दिल की आंख खुली होगी।
अला बसीरतिन का लफ्ज कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी से कहलवा रहा है कि मेरे महबूब तुम ये फरमाओ कि मैं भी बसीरत पर हूं और मेरे नक्शे कदम पर जितने भी चलने वाले मेरी उम्मत के उलमा सुलहा उलमाए रब्बानीन होंगे उन सब के दिल की आंख खुली होगी। क्या होगी? दिल की आंख खुली होगी। तो एक है बसारत और दूसरी है बसीरत। बसारत के माने होते हैं सर की आंख से देखना। हम आपको देख रहे हैं, सामने जितने लोग हैं सब दिखाई पड़ रहे हैं, प्लस ये मज़ार शरीफ भी दिखाई पड़ रही है मुली साहब की, और मजीद दाहिने बाएं का हाशिया भी नजर आता है। लेकिन पीछे क्या है? ये आंख उसको देखने से कासिर है। बोलिए, आंख उसको देखने से कासिर है। ये आंख जो हेडलाइट है आपके जिस्म में, ये बेचारी पीछे नहीं देख पाती है। तो खुदा फरमाता है मेरे महबूब तुम फरमा दो मैं भी अला बसीरा हूं और मेरी उम्मत के जितने उलमाए रब्बानीन सुलहाए उम्मत होंगे वो सब के सब साहिबे बसीरत होंगे। यानी सारी दुनिया तो सिर्फ आंख से देखती है, मगर मेरे पैरोकार मेरे उम्मती जो औलिया होंगे वो जैसे सर के आंख से देखते हैं वैसे ही वो दिल की भी आंख से देखते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके दिल की आंखें खुली रहती हैं। और जाहिर सी बात है कि सर की आंख सिर्फ सामना देखती है और दिल की आंख सामना भी देखती है और पीठ पीछे भी देखती है। जैसे ये सामना नजर आ रहा है उसका मजीद हाशिया नजर आ रहा है, ऐसे बैक में क्या है और बैक का हाशिया क्या है ये सब कौन देखता है? जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, जो नबी का वफादार उम्मती होता है, जो नबी का पैरोकार होता है। हजरात अब आप बताइए, अब अगर कोई मौलवी होकर और अपनी किताब में ये लिख मारा हो कि नबी को माज़अल्लाह पीठ के पीछे की खबर नहीं, तो बोलिए आप क्या कहेंगे? उस मौलवी को न कुरान आता है न हदीस आती है, उसे कुछ पता नहीं है कि कुरान में क्या कहा गया है। अरे नबी तो नबी है, नबी के पैरोकार जो उलमाए रब्बानीन हैं वो साहिबे बसीरत होते हैं जालिमों, और तुम नबी के लिए कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चनांचे तक़वीतुल ईमान में मौलवी इस्माइल देहलवी लिखता है कि नबी को माज़अल्लाह पीठ के पीछे की खबर नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा। हाँ हाँ, तू जिसे नबी मानता होगा वो नहीं देखता होगा। हम जिस नबी को मानते हैं वो मक्की है, मदनी है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो सब पे निगाह रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फाज़िल बरेलवी क्या खूब फरमाते हैं, बसीरत का मफ़हूम कितना वाज़े अल्फाज में आप जाहिर फरमाते हैं। फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मैं कुछ हदीस के शवाहिद पेश करूंगा और कुछ सूफिया किराम की रिवायात पेश करूंगा। हमारा मौकिफ ये होता है कि पहले मैं कुरान पेश करता हूं और फिर हदीस मुस्तफ़ा पेश करता हूं, फिर सूफिया किराम का कौल, और यही अंदाज़े खिताब होना चाहिए।
वाह वाह, बहुत ताकि कोई भी बदमाश मौलवी हमारे मसलक पर किसी तरह का आक्रमण न कर सके, किसी तरह का हमला न कर सके। अब कुरान तो आपने सुन लिया, कुरान में क्या फरमाया कि नबी और नबी के पैरोकार साहिबे बसीरत, और बसीरत का मतलब दिल की आंख खुली है। अब आओ हदीस सुनो। सैयदना उमर बिन खत्ताब खलीफे दोइम हैं, खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है, मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है। ये वो खतीब हैं मस्जिद नबवी शरीफ के। ये अल्लाह अकबर, जब ये मस्जिद में आते थे, जरा सा जुमले मोतरजा बीच में आ गया है, मूड बन गया है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको भी पेश कर दे रहा हूं। हुआ ये कि एक मर्तबा सैयदना उमर फारूक को जुमा की नमाज पढ़ाने में ताखीर से आने का इत्तेफाक हुआ, और पब्लिक नमाजी लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई कितना इंतजार करें, सर्दी का मौसम था, दिन छोटा होता था, मगर चूंकि जितना टाइम जुमा जोहर का है उतना ही टाइम जुमा का भी होता है, बहुत लॉन्ग टाइम होता है। तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हस्बे मामूल उस दिन नहीं आए जल्दी, बल्कि आप देर से आए। जब सुनो, जब देर से आए तो एक शख्स खड़ा हो गया और वो कहता है, अमीरुल मोमिनीन, एक आपके लिए इतना बड़ा नमाजियों का मजमा आपका इंतजार कर रहा था। आप अमीरुल मोमिनीन होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अवाम को परेशान करें। लफ्ज सुनिए, एक तरफ उबर का दुर्रा भी मशहूर है, गैज़ो गज़ब भी मशहूर है, मगर मोतरिज ने इतराज मस्जिद नबवी में किया है और सामने रोज़े मुस्तफ़ा भी है। अल्लाह अकबर। उमर की मजाल नहीं है कि सख्त कलामी भी कर सकें। टोकने वाले ने बहुत अच्छा मकाम का इंतखाब किया है, सामने रोज़े मुस्तफ़ा है, यही इनको टोकूंगा आज। अल्लाह कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये क्या तरीका है आपका कि आज आप इतना लेट हो गए हैं, नमाज पढ़ाने के लिए आए हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मेरे भाई, आपका बड़ा अच्छा एतराज है, मैं आपका मशकूर हूं। अच्छा किया कि जितने लोगों के दिलों में खलजान था, उस खलजान को आपने दूर कर दिया। आप एक मुतरजिम और तर्जुमान की हैसियत से आपने सबकी नुमाइंदगी किया है, मैं इसके लिए आपका खैर मकदम करता हूं। बड़ा अच्छा किया आपने सवाल कर लिया, वरना अगर आप सवाल न करते तो जितने नमाजी थे सब भुनभुनाते हुए निकलते। सबकी तरफ से आपने सवाल कर लिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब आप सुनिए कि देर क्यों हुई है जी। फरमाया, देर इसलिए हुई है मोहतरम कि मेरे पास सिर्फ यही एक लिबास है। अल्लाह अल्लाह, सुन रहे हो? यहाँ हम लोगों के पास इतना कपड़ा है कि कोई अगर पूछे कि कितना कपड़ा है मौलाना साहब, तो नहीं बता सकते। और अमीरुल मोमिनीन जिनकी शान ये है कि कैसरो किसरा जब नाम सुनते थे तो कांपते थे, और उनकी जिंदगी का माहसल ये है कि एक जोड़ा कपड़ा है, जुमा के दिन उसी को धुलते थे, सूख जाता था तो नहाकर उसी कपड़े को पहनते थे। अल्लाह अकबर। उसी को पहनकर आते थे, नमाज पढ़ाते थे। कहा, मेरे भाई सुनो, आज जब मैंने कपड़ा धोला और धुल के टांगा हूं, इंतजार कर रहा था कि सूख जाए तो नहाकर जुमा पढ़ाने मस्जिद नबवी शरीफ में जाना है। इत्तेफाक से बदली आ गई और कपड़ा सूखने में देरी हो गई। अल्लाह अल्लाह, भीगे कपड़े पे नमाज भी नहीं पढ़ा सकता था, अल्लाह कराहत होती ही। ये सारे मसाइल भी हमारे सामने थे, इसलिए भाई देर हो गई। सुभान अल्लाह। ये हैं सैयदना उमर फारूक। एक मर्तबा जुमा का खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए। उस वक्त औरतें मस्जिद में आती थी,
कभी इंशाअल्लाह इस पर मैं एक मुख्तसर पूरी गुफ्तगू इसी पे करूंगा। उस वक्त आती थी, मगर सैयद उमर फारूक ने ही कुछ दिनों के बाद मना किया था औरतों को। तो आप नया कपड़ा पहने हुए थे, नया कपड़ा पहने हुए थे, और इत्तेफाक की जो नया कपड़ा आप पहने थे वो कपड़ा बैतुल गज़वे के मौके पर जो माल गनीमत आया था उसमें वो कपड़ा तकसीम हुआ था मुजाहिदीन के दरमियान में, मगर कि जितना कपड़ा एक एक मुजाहिद को मिला था, किसी का कपड़ा कुर्ता नहीं बन पाया था। इतना मुख्तसर सा कपड़ा तकसीम हुआ था, हर मुजाहिद को दिया गया था कि किसी का कुर्ता नहीं बन पाया था। अमीरुल मोमिनीन इत्तेफाक के बाद कि उसी जो तकसीम मुजाहिदीन में हुआ था माल गनीमत का कपड़ा, उसी को पहनकर नया नया कपड़ा पहनकर आज पहली मर्तबा जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। जैसे ही आप मिंबर पे चढ़ने लगे, एक ज़ईफा खड़ी हो गई, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा भी लड़का गया था जिहाद में, उसको जो कपड़ा मिला है उसका कुर्ता तो नहीं हुआ, आपका कुर्ता कहां से बन गया है? अल्लाह अल्लाह। है कोई मौलवी जो बर्दाश्त कर लेगा? है कोई मुफ्ती साहब जो बर्दाश्त कर लेंगे? फटकार देते। कहा मेरे लड़के का कुर्ता नहीं बन पाया, आपका कुर्ता कहां से बन गया? नया नया कपड़ा आप तो हमेशा कहते थे एक चपला रहता है, आज ये नया नया कपड़ा कहां से आपका बन गया है? ये जी जी, मेरे बच्चे का तो कुर्ता नहीं बना, आपका कुर्ता कहां से बन गया है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा माँ ज़ईफा शुक्रिया कि आपने सबका खलजान दूर कर दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितने लोगों के दिल में खलजान था आपने सबकी तर्जुमानी कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल कर दिया है। माँ मामला ये है कि मैं भी शरीके जंग था और मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर भी था। बाप और बेटे दोनों का कपड़ा मिल करके ये कुर्ता मेरा तैयार हुआ है। समझ में बात आ गई? अल्लाह अल्लाह। ये है सैयदना उमर फारूक। अब ये जुमले मुतरजा था बीच में, अब असली गुफ्तगू भी करा। अब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा जुमा के दिन खुतबा दे रहे हैं और ऐन हालत खुतबा में फरमाते हैं या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। खुतबा देते हुए फरमा रहे ए सारिया, पहाड़ के ओट में आ जा वरना शिकस्त खा जाएगा, और पहाड़ के ओट में आ तो शिकस्त इस्लाम की नहीं होगी बल्कि फतेह याबी होगी। ये डायरेक्शन कब दिया है बोलिए? खुतबा देते हुए। क्या बोलिए? खुतबा देते हुए का या सारिया अल जबल। नमाजी लोग चक्कर में या अल्लाह सैकड़ों मील दूरी निहामंद है, जंग वहां हो रही है, अमीरुल मोमिनीन यहां से गाइडलाइन दे रहे हैं, यहां से आप यहीं से सिपह सालारी का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। अरे ये क्या मामला है भाई? अब नमाज खत्म हुई तो सहाबे इकराम सैयदना उमर फारूक खलीफा दोम से पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन आज तो आपने दौरान खुतबा नया काम किया। कहा क्या नया काम किया? कहा आपने यहीं से जंग का पैतड़ा बदला आपने यहां से, और बताया कि पहाड़ के ओट में सारिया आ जाओ। क्या मामला है? कहा हाँ मैं खुतबा दे रहा था, मेरी निगाह अपने मुजाहिदीन की मेरी निगाह मुजाहिदीन पे मरकूज हो गई और मैंने देखा हमारे मुजाहिदीन इस्लाम शिकस्त दो चार होने वाले हैं। मैंने कहा इसी खुतबे में उनको दुआया कलमात भी कह दिया जाए और डायरेक्शन भी दे दिया जाए। या सारिया अल जबल इसलिए कहा हूं, ए सारिया पहाड़ की ओट में आ जाओ, जंग जीत जाओ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या सारिया अल जबल। अब नमाज हो गई। अब मुजाहिदीन जब लौटे, फतेह याब होके लौटे, सहाबे इकराम ने आने वाले मुजाहिदीन से पूछा क्या तुम लोग शिकस्त खाने वाले थे? कहा हाँ। कई बजे का टाइम था? जिस वक्त यहाँ नमाज
का टाइम था, जुमा की खुतबे का टाइम था। उसी टाइम हम लोग जंग लड़ रहे थे और एकदम हम लोग कगार पे थे शिकस्त के, मगर हमारे अमीरुल मोमिनीन ने जो है हमको गाइडलाइन दिया और हमारे सिपे सालार सारिया ने उस पर अमल किया है, सो हम लोग कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नहीं पूछता हूं वो जालिम बताए जिसका अकीदा ये है कि उसका नबी पीठ के पीछे की खबर नहीं रखता है। यहां गुलाम का आलम ये है। बोलो कौन है ये? उमर फारूक सरकार क्या है? बोलो गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। और उमर फारूक को नबी की गुलामी पे फख्र है। अल्लाह अकबर। जब गुलाम का ये आलम है तो आकाओं के आका का आलम क्या रहा होगा? मालूम नहीं कौन सी किताब पढ़कर के सब मुफ्त के मुफ्ती बन गए, कौन सी किताब पढ़कर के आलिम बन गए हैं जाहिल लोग। जो मेरे नबी का नहीं है वो जाहिल से बदतर है। जो मेरे नबी का नहीं है, कुरान का नहीं है, वो मुफ्त का मुफ्ती है। उसको हम कंडम करते हैं, उसको अपने पैर की ठोकरों में रखते हैं। इसलिए कि हम किसी का एहतराम करते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की बुनियाद पे करते हैं। हमारा रिश्ता अल्लाह उसके रसूल से ईमानी है। जो उस अल्लाह की बारगाह का ताजीम करने वाला, रसूल की बारगाह का ताजीम करने वाला होगा, हम उसको हाथ ना वाला हम उसको सीने से लगाएंगे। और अगर वो ना वाला खुश अकीदा के साथ साथ अगर साहिबे तकवा भी होगा तो हम उसका हाथ भी चूम लेंगे। लेकिन अगर नबी की तौहीन करेगा तो चाहे जितना बड़ा अल्लामा फहामा बने, हम उसको खातिर में नहीं लाते। तो हजरात, सैयदना उमर फारूक क्या है ये? बोलो ये दिल की, बोलो दिल की आंख से बोलो, देख लिया आपने? ये आंख सर के आंख से देखा था? बोलो पूछना चाहिए उन बदमाशों से जो मजल्ला कहते हैं हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर को वो नहीं पता। कह दिए सैयदना उमर फारूक कैसे पता चल गया था? सैयदना उमर फारूक कैसे पता चल गया था? बता रहे। और हदीस शरीफ में मौजूद है, जब उनके गुलामों को पता चल जाता है, मालूम ये हुआ सर की आंख सब नहीं देखती है मगर दिल की आंख सब कुछ देखती है। अब एक हदीस और सुनो औलियाए किराम के ताल्लुक से। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन, मोमिन की ज़िहानत से बचा करो। अब मोमिन से मुराद मोमिन कामिल है। इकबाल से पूछो तो बताएंगे मोमिन क्या होता है। इकबाल कहते हैं अरे बरकाती साहब आप तकरीर सुना करो, मालूम नहीं अब तो तैयारी कर रहे थे, इतनी टाइम आए कि यहाँ तैयारी करेगा। इकबाल से पूछो मोमिन किसे कहते हैं। इकबाल कहता है हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। क्या? हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन अल्लाह की। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, रफ्तार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। क्या चलता है, बोलता है, तकल्लुम करता है, कैसे होता है? ये अल्लाह की दलील बन के रहता है मोमिन। क्या होता है बोलिए? अल्लाह की दलील होता है। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, रफ्तार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये राज़े हकीकत नहीं मालूम की मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। सत्तारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। अब बताइए, तो अब जो सरकार ने फरमाया मोमिन की ज़िहानत से बचो, मोमिन की फिरासत से बचो। मोमिन किससे देखता है? बोलो अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह। यानी ये आंख उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब वो कुरान की आयत यहाँ ले अला बसीरा पर होता है, वो यानी साहिब दिल होता है, उसके दिल की आंखें खुली रहती है। बगदाद की सरजमीन है, एक मजूसी
लिबादा उलमा का पहन लिया उसने, जुब्बा व दस्तार में मलबूस हो गया। और बगदाद के जितने चीदा उलमा थे उन सब के पास ये हदीस लेकर गया और पूछता था कि इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह का मतलब बताओ। क्या इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह का मतलब बताइए। जितने उलमा के पास जाता था ये वो शख्स, सब उसकी लफ्जी तशरीह कर देते थे, माना बता देते, मतलब बता देते थे। भाई मोमिन की जहानत से बचा करो, मोमिन अल्लाह के। कहता नहीं ये मतलब नहीं इसका। फिर दूसरे के पास, नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है, आप नहीं समझते इसको। होते 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 कई उलमा के पास से गुजर गया वो। अब हजरत जुनैद बगदादी के पास गया और कहा एक हदीस समझ में नहीं आ रही, पूरे बगदाद टहल कर आ रहा हूं, कोई समझा नहीं पा रहा है। कहा हदीस पेश करो, समझाऊंगा। कहा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह का मतलब क्या होता है। अब हजरत जुनैद बगदादी जो बड़े पीर के पीर हैं, फरमाते हैं बताऊं मतलब क्या है इसका। कहा बताइए। कहा ये आलिम का जो लिबासा पहने हो ना, लिबास, इसको उतार दो, वाह वाह वाह, जुब्बा उतार के रख दो, दस्तार उतार दो, और तुम हो मजूसी, जनेऊ पहने हो, जुन्नार पहने हो, काहे लोगों को धोखा दे रहे हो। यही इसका मतलब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, यही इस हदीस का रिसालत। अब वो शख्स दंग रह गया। कहा वाह, मैं यही तलाश कर रहा था कि कोई मेरे अंदर जो छुपा हुआ मेरा कुफ्र है वो बता दे, अगरचे मैं आलिमाना लिबास पहना हूं, मगर हो कोई अल्लाह का साहिब बसीरत बंदा जो मेरे अंदर की जो कमियां हैं वो जाहिर कर दे। यही मैं मफहूम उससे अख्ज़ करना चाहता था, सो आपने बता दिया। अब कहा कि इस्लाम की हक्कानियत वाज़े हो गई है, आप मोमिने सादिक हैं, मोमिने कामिल हैं, आप यकीनन आप अल्लाह के नूर से देखते हैं। अब मुझे इस्लाम पर मुकम्मल यकीन एक कामिल हो गया है, कलमा पढ़ा दीजिए और इस्लाम मैं कबूल करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा हजरत एक इतराज कर सकता हूं, वरना अभी आप कहेंगे अभी मुसलमान हुआ, अभी इतराज शुरू कर दिया। कहा हाँ करो। कहा हजरत ये बताइए क्या आप ही मोमिन बगदाद में हैं? क्या आप ही मोमिन हैं बगदाद में? आपके अलावा कोई मोमिन नहीं है, कोई नहीं पकड़ पाया मुझे। अब देखिए आज हम लोग होते हैं ना तो फूल गुब्बारा हो जाते हैं, वाह मैं ही हूं अकेले और कोई नहीं, नहीं हूं अकेले। जी जी, बहुत फूल गुब्बारा हो जाते हैं और शैतान उस पे और वाला और उस पे जो है नमक मिर्चा लगा देता। हाँ तुम्हारे अलावा कुछ है नहीं कोई, सब बेकार है। हज़रत जुनैद हैं, ये मुतवाज़े हैं, मुनकसिरुल मिजाज हैं। फरमाया ऐसा नहीं है जी, बगदाद में बहुत मोमिन हैं। तो कहा हजरत जिसने पास गया किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई ने कहा कि सुनो मामला ये है, बहुत से उलमा जिनके पास तुम गए थे उन्होंने तुझे परख लिया था और वो खोलने वाले थे, तेरे राज़े बस्ता को खोलने वाले थे, मगर उन्होंने लौहे महफूज देखा तो तेरे लौहे महफूज से तेरे ताल्लुक से जो लिखा था वो ये लिखा था कि ये पूरे बगदाद के उलमा के पास सवाल करेगा मगर कहीं इसका मसला हल नहीं होगा। लास्ट में हज़रत जुनैद बगदादी इसका मसला हल करेंगे और उनके हाथ पर ईमान लाएगा। इसलिए सबों ने जो है तेरा राज फाश नहीं किया, लफ्जी तशरीह करके रह गए हैं। अल्लाह अकबर, क्योंकि वहां लौहे महफूज में यही लिखा हुआ था, मेरे हाथ पर तेरा ईमान लिखा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तो हजरात, तो मालूम ये हुआ मोमिन नबी का पैरोकार, सच्चा कामिल। अल्लाह अकबर,
क्या होता है बोलिए? साहिब बसीरत होता है, साहिब फिरासत होता है। अल्लाह तबारक ताला हम सबों को उन औलियाए किराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बनाए जिनकी शान ये है अला साहिब बसीरा, अल्लाह अकबर। और उन औलियाए किराम का की बारगाह का दरियुज़ा गर बनाए जिन जो साहिब फिरासत होते हैं। आज मुसलमानों को साहिब फिरासत और साहिब बसीरत होने की जरूरत है। इसलिए कि इकबाल कहते हैं बेमोजेज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमोजेज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। आज जरूरत है कि ऐसे साहिब बसीरत होते, साहिब फिरासत होते, इस्लाम की शान व अजमत में चार चांद लग जाता। आज जो छीछा लेदर हो रही है जनाबे वाला, इस्लाम और मुसलमानों की ऐसी नौबत ना आती। अल्लाह तबारक ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और कुरान और सुन्नत की कमा हक़ फ़हम और तफ़हीम की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ रहवीक़ अता फरमाए। और हमारे वो बच्चे जिन्होंने इस जलसे का इनेक़ाद किया है, अल्लाह ताला उन सबको दीन और दुनिया सबकी सहायतों सरफराज फरमाए। और बच्चे जो हमारे बेकार हैं, अल्लाह उनको रोज़ी से लगा दे। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह उनके सीने को अल्लाह जो है शरह सद्र अता फरमा दे कि जो पढ़े लिखे महफूज हो और फिर उसके बाद उनके रोजी रोटी का भी इंतजाम कर दे। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।